स्टोन क्रशर्स को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। सीएम सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर आरोप लगाए थे। इसे लेकर हमने आपको अभी खबर दिखाई और अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, सरकार के पास साधन है, कार्रवाई करे। बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। सुनते उन्होंने क्या कहा। मैं वही कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप 11 माह से सत्ता में हैं। बरसात में आपदा आई, आपके एक मंत्री ने कहा कि क्रशर अवैध रूप से लगे थे, अवैध रूप से चल रहे हैं, उसके कारण आपदा आई। दूसरे मंत्री ने उसका खंडन किया। सही क्या था आज तक आपने प्रदेश की जनता को नहीं बताया। आज जो जांच रिपोर्ट जो सरकार कहती है उसके सामने आई है। हम ये कह रहे हैं कि अगर 68 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के और गैर कानूनी चल रहे थे तो सरकार कार्रवाई करे, किसने रोका है? प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ लगातार। तो प्रदीप, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की तरफ से खंडन किया गया है तमाम चीजों का और ये भी कहा गया है कि सरकार 11 महीने से बनी हुई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उनके पास साधन है। अगर वो इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार पर, जो पहले घोटाले की बात कर रहे हैं, तमाम आरोपों की बात कर रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिल्कुल, देखिए, यही बीजेपी ने सवाल उठाया है कि कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है, उन अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है और जिनके रहते हुए इस तरह से बिना परमिशन के स्टोन क्रशर चलते रहे। हालांकि इनका कहना है कि चाहे गलतियां किसी भी समय में हुई हो, चाहे पूर्व सरकार की है, वर्तमान सरकार की है, लेकिन जिसके ध्यान में आया उस के आधार पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पूर्व सरकार पर आरोप लगाते रहे तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूर्व सरकार को जनता ने जनादेश दे दिया है। यानी विपक्ष में बीजेपी इस तरह का जिक्र इन्होंने बाकायदा किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज इस मुद्दे पर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसमें बड़ी बातें कही हैं कि किस तरह से ये पूरा जो क्रशर माफिया वो काम कर रहा था और 131 में से 63 जो ये स्टोन क्रशर है, 3 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो चली ही नहीं रहे थे, बिल्कुल बंद थे। तो ये तमाम चीजें जब हुई हैं और जांच रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है तो कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और इसमें जो बीजेपी का कहना है, बीजेपी का अब इसमें तर्क जो है कि 11 महीने में सरकार ने इसमें कोई स्टेप क्यों नहीं उठाए और अवैध खनन को लेकर जो मंत्रियों ने बातें कही हैं, क्योंकि हमने देखा उस वक्त आपदा के दौरान भी विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में कहा था कि ये अवैध खनन की वजह से ये आपदा आई है, नुकसान हुआ है, और उसका तुरंत जो है हम कह सकते हैं कि उसका पलटवार जो है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से हुआ था। उन्होंने बचकाना बयान तक उसमें करार दिया था उस वक्त इस पूरे विषय को, और उन्होंने कहा था कि अवैध खनन से ये आपदा नहीं, ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इससे ही नुकसान हुआ है। तो कई मंत्रियों में उस वक्त हमने देखा था और उसको बीजेपी ने भी एज ए विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ में लेते हुए सरकार पर हमले बोले थे। लेकिन एक बार फिर से जो स्टोन क्रशर्स के जरिए फिर से अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर हम कह सकते हैं कि फन फैला चुका है। तो अब देखना ये होगा कि इसका आने वाले समय में बड़े नेताओं की तरफ से किस तरह का पलटवार किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस मामले को लेकर अगले कुछ दिनों में सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं, ये भी तय है। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम खबर पर तमाम तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।